हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की वीडियोस चाहिए तो आपको वो भी काफ़ी मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इस स्टोरी में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं क्योंकि हमारी थॉट्स जो हैं वो हिंदी में होती हैं और हमें उनको ट्रांसलेट करना आना चाहिए। और जब आप हिंदी टू इंग्लिश करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से टेंसेस वगैरह समझ आएंगे, क्योंकि हमें खुद से सोचना है कि क्या टेंस हम यहाँ यूज़ करें, बजाय कि आपको दिया हुआ है और आपको पहचान करनी है कि कौन सा टेंस उसमें यूज़ हुआ था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है हमारी संगीतमय गधा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब भी अगर आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है अगर, तो आप अब भी एक नोटबुक लेके बैठिए और इसमें भी आप वर्ड मीनिंग लिखिए। जो हिंदी टू इंग्लिश है वो भी लिखिए और जो इंग्लिश टू हिंदी स्टोरीज हैं आप वो भी देखिए और उनमें भी वर्ड मीनिंग लिखिए। आप खुद की एक पर्सनल नोटबुक रखिए ताकि आपके पास खुद की एक डिक्शनरी हो, क्योंकि मोस्टली वही वर्ड्स यूज़ होते हैं जो हम इन स्टोरीज़ में करते हैं। आपको डेली लाइफ में ऐसे ऐसे ही वर्ड्स मिलेंगे। कभी कभी होता है कि आपको कोई और वर्ड मिले और वो आप गूगल भी कर सकते हो ईजीली। ठीक है, तो संगीतमय गधा, संगीतमय का मतलब होता है म्यूजिकल और गधा होता है डोंकी। तो ये स्टोरी है द म्यूजिकल डोंकी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक धोबी के पास उधाता नाम का गधा था। धोबी होता है वॉशरमैन। ठीक है, तो ए वॉशरमैन। ठीक है, पास था, इसका मतलब होता है हैड, क्योंकि था है तो आपका पास्ट टेंस है। उसके पास, उसके अलावा मेरे पास एक कार है। ठीक है, तो हो गया आई हैव अ कार। ये आपका प्रेजेंट टेंस है, मेरे पास एक कार है। अगर मैं पास्ट में बोलूँ कि मेरे पास एक कार थी तो उसमें होगा आपका आई हैड अ कार। तो मेरे पास एक गधा था तो आई हैड ए डोंकी। ठीक है, तो पास था, इनको इकट्ठे में हम लिख सकते हैं हैड। तो वॉशरमैन हैड अ डोंकी, एक गधा, अ डोंकी नाम का मतलब नेम्ड, उधाता। ठीक है, अ वॉशरमैन हैड अ डोंकी नेम्ड उधाता। ऐसे ही मतलब आपको सेंटेंसेस जो हैं बनाने हैं। ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, बाकी हम ट्राई करेंगे बिल्कुल वर्ड का मीनिंग वर्ड के ऊपर ही लिखें, जो हिंदी टू इंग्लिश हो सके, उसमें आप आसानी रहे आपको। तो अ वॉशरमैन हैड अ डोंकी नेम्ड उधाता। गधा दिन में सामान ढोता था और रात में उसे पास के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब आप एक और चीज़ अगर नोटिस करो, ता था, ये चीज़ आपकी दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ता था वाली चीज़ मतलब आपको ये अगर याद हो तो ता है, ती है, ते है। ये आपका यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ता था, ता थी, ता थे, ये आपका यूज़ किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इसमें आपकी आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हैड जैसे आ गया हैव की सेकंड फॉर्म। ये भी एक याद रखने का तरीका है। पास होना हो गया हैव और उसका पास्ट टेंस हो गया हैड। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी आपको, ये आपको मिलेगा नॉर्मल वॉज वर। तो देयर वॉज अ डोंकी, देयर वर सम पीपल, ऐसे। ठीक है, गधा दिन में सामान ढोता था। ठीक है, ढोना होता है कैरी करना, तो ढोता था पास्ट में हो गया कैरिड। ये है आपका कैरी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कैरीड, ठीक है, क्या सामान, लोड्स, दिन में। ठीक है, डोंकी, द डोंकी कैरीड लोड्स ड्यूरिंग द डे। दिन में मतलब पूरे दिन ढोता था। इन डे नहीं लिख रहे हम इसलिए यहाँ पे, क्योंकि पूरे दिन कर रहा था वो काम। तो ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी टाइम पीरियड में हो रहा है वो काम। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा द डोंकी carried loads during the day, during एक सेकेंड, during the day, और सामान हो गया आपका loads। और रात में उसे पास के खेत में चरने के लिए छोड़ दिया जाता था। एंड रात में, ठीक है, एट नाइट, एट नाइट उसे
मतलब डोंकी को, तो आप यहाँ लिख सकते हो ही वॉज सेट फ्री, वरना सेंटेंस क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं तो सब्जेक्ट हमें लिखने की जरूरत है भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। एंड वॉज सेट फ्री टू गेज ड्यूरिंग द नाइट, गेज एट द नाइट, ठीक है। उसे पास के खेतों में, इन द फील्ड्स नियर बाय, इन द फील्ड्स नियर बाय, चरने के लिए, ठीक है। चरना होता है ग्रेज, ठीक है, टू ग्रेज हो गया चरने के लिए, छोड़ दिया जाता था, ठीक है। तो वॉज सेट फ्री, वॉज सेट फ्री, तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे द डोंकी कैरीड द लोड्स ड्यूरिंग द डे एंड वॉज set free at night to graze in the nearby fields या in the fields nearby, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, जैसे यहाँ आपका आया ए डोंकी नेम्ड उदाहता, यहाँ आपका आ गया नेक्स्ट लाइन में द डोंकी, क्यों? आपका ए एंड द डिटर्मिनर्स होते हैं जो आपका वर्ड्स के साथ यूज करते हैं हम, जैसे एक, ए तो हमें पता है नॉर्मली भी हम यूज करते हैं, जैसे एक एप्पल है, ठीक है। तो अगर आपका ए ई आई ओ यू या वॉवल्स यूज हो रहे हैं तो आपका एन यूज होता है, वॉवल्स की साउंड आनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, तो आपका एन यूज होगा। उसके अलावा हर केस में ए यूज होगा, द यूज होता है आपका प्रॉपर नाउन के साथ, या फिर द यूज होता है हमारा जैसे किसी चीज़ का है, कोई प्रॉपर एक चीज़ की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम हर डोंकी की बात नहीं कर रहे, हम एक स्पेसिफिक डोंकी की बात करें, उदाहता, इसीलिए हो गया द डोंकी। यहाँ तक वो था ए डोंकी क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे एक कथे को, ठीक है। एक रात उसकी मुलाकात एक सियार से हुई, ठीक है। वन नाइट ही मेट अ, सियार होता आपका जैकल, मेट आपका हो गया मीट की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो वन नाइट ही मेट अ जैकल, उसकी मुलाकात एक सियार से हुई, और जब किसान सोते थे तो वे पास के खेतों में भोजन लाते थे, ठीक है। तो वन नाइट ही मेट अ जैकल एंड, जब किसान सोते थे, वाइल द फार्मर्स, सोना हो गया स्लीप, सोते थे पास्ट टेंस स्लेप्ट, एक सेकेंड, स्लेप्ट, ठीक है। कैसे? आपका स्लीप की सेकेंड फॉर्म हो गया स्लेप्ट। तो जब किसान सोते थे, वाइल द फार्मर स्लेप्ट, दे यूज टू ब्रिंग फूड फ्रॉम नियर बाय फील्ड्स, वो पास के खेतों से, दे भी हो गया दे, पास के खेतों से, ठीक है, फ्रॉम द नियर बाय फील्ड्स, फ्रॉम द नियर बाय फील्ड्स भोजन लाते थे, ठीक है। बॉट फूड, दे बॉट फूड फ्रॉम द फील्ड्स नियर बाय। तो आपकी पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? वन नाइट ही मेट अ जैकल एंड वाइल द फार्मर स्लेप्ट दे बॉट फूड फ्रॉम द नियर बाय फील्ड्स। जब उधाता ने उन सब्जियों का आनंद लिया तो सियार ने किसान की मुर्गी पर हमला कर दिया, ठीक है। तो जब उधाता ने सब्जियों का आनंद लिया, ये आपका पास्ट टेंस ही है, तो ये हो गया आपका इंजॉयड, क्योंकि इंजॉय होता है आनंद लेना, प्रेजेंट टेंस। इंजॉय आपकी वर्ब है, उसका सेकंड फॉर्म हो गया इंजॉयड। तो वाइल उधाता इंजॉयड द वेजिटेबल्स, वाइल उधाता enjoyed the vegetables, सियार ने किसान की मुर्गियों पर हमला कर दिया, अटैक्ड। The jackal attacked the
फार्मर्स हैन, किसान की मुर्गी, ठीक है, द फार्मर्स हैन, ये हो गया आपका किसान की मुर्गी। ये आपका कैसे आया कि आपका का के की, इसको हम लिखते हैं अपोस्ट्रॉफी एस के साथ। तो किसान की मुर्गी फार्मर्स है, फार्मर्स हैन, किसान की मुर्गी, ठीक है। सेकेंड वर्ड का फर्स्ट वर्ड के साथ रिलेशन शो करते हैं अपोस्ट्रॉफी एस से। तो वाई उधाता enjoyed द वेजिटेबल्स, द जैकल अटैक्ड द फार्मर्स हैन, ये हो गया आपका अटैक की सेकेंड। एक रात, वन नाइट उधाता ने खुश होकर सियार से कहा कि वह गाना गाना चाहता है, ठीक है। वन नाइट उधाता खुश होकर मतलब हैप्पीली, सियार से कहा, टोल्ड द जैकल दैट ही वांटेड, वह चाहता है, ही वांटेड टू सिंग, गाना गाना चाहता है। वांटेड हो गया आपका वांट की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है चाहना। टोल्ड हो गया आपका टेल की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है कहना, ठीक है। तो वन नाइट उधाता हैप्पीली टोल्ड द जैकल दैट ही वांटेड टू सिंग, सियार ने उसे चेतावनी दी कि खेत से सब्जियां चुराते समय गाना अच्छा विचार नहीं है। चेतावनी दी मतलब वार्नड हिम, ठीक है, उसे चेतावनी दी, वार्नड हिम द जैकल, सियार हो गया द जैकल वार्नड हिम दैट, खेत से सब्जियां चुराते समय, ठीक है, तो उस काम को करते समय, ठीक है। तो दोनों चीजें जो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होंगी यहाँ पे, कि चुराना चुराते समय और गाना सिंगिंग, ठीक है, दैट सिंगिंग वाइल स्टीलिंग, ठीक है, खेत से सब्जियां चुराते समय, तो सिंगिंग वाइल स्टीलिंग वेजिटेबल्स, क्योंकि आपका सब्जियां चुरा रहा था वो अच्छा विचार नहीं है। विचार होता है आइडिया, ठीक है, इज नॉट अ गुड आइडिया, इज नॉट अ गुड आइडिया, गुड आइडिया हो गया अच्छा विचार, नहीं आ गया आपका नॉट, ठीक है का हो गया आपका इज। तो सिंगिंग वाइल स्टीलिंग, गाना गाते समय, सॉरी सब्जियां चुराते समय, तो वाइल स्टीलिंग वेजिटेबल्स, सब्जियां चुराते समय गाना अच्छा विचार नहीं है। यहाँ पे आपका खेत से भी है तो यहाँ आ जाएगा फ्रॉम द फील्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गधे ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, ठीक है। तो ही इग्नोर्ड द वार्निंग, नजरअंदाज करना होता है इग्नोर करना, तो गधा हो गया यहाँ पे द डोंकी, चेतावनी है वार्निंग, नजरअंदाज इग्नोर्ड, नजरअंदाज कर दिया। द डोंकी इग्नोर्ड द वार्निंग एंड जी भरकर गाना गाया, तो sang टू इट्स हार्ट कंटेंट, ठीक है, हार्ट्स कंटेंट होता है जी भर के, ठीक है। sang गाना गाया मतलब sang जी भर के टू हिज हार्ट्स कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि एक तरह से, ठीक है। दिल की जब तक उसकी संतुष्टि नहीं हुई, जब तक उसका जी नहीं भरा, तब तक उसने गाना गाया। यहाँ पे आपका इग्नोर की सेकंड फॉर्म होगा इग्नोर्ड, और सिंग की सेकंड फॉर्म होता है आपका सैंग। तो द डोंकी इग्नोर्ड द वार्निंग एंड सैंग टू इट्स हार्ट कंटेंट वाइल, सॉरी हाँ वाइल, जबकि वाइल होगा यहाँ पे, वाइल द जैकल रैन फॉर हिज लाइफ या टू सेव हिज लाइफ, जबकि आप एज भी बोल सकते हो, वाइल भी बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। एज द जैकल रैन टू सेव
इट्स लाइफ। ठीक है, बचाने के लिए मतलब हो गया टू सेव, अपनी जान, इट्स लाइफ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे यहाँ हीज नहीं आएगा, यहाँ इट्स आएगा, इट्स, क्योंकि जानवर है ये इसीलिए इट्स। इस या हेयर तब आता है जब सिंगुलर या प्लूरल वैसे हो, मतलब आपका मैन या वुमेन के सेंस में कुछ यूज हो रहा हो जेंडर के हिसाब से। जल्द ही, ठीक है, जल्द ही होता है सून। किसान गधे की रेंग सुनकर जग गए। ठीक है, रेंग जो होता है वो होता है ब्रेंग, रेंग सुनकर, ब्रेंग, ब्रेंग जो गधा आवाजें करता है वो होता है। ठीक है, तो सोन द फार्मर्स वोक अप, जग गए, वोक अप, हियरिंग, वोक अप टू द ब्रेइंग ऑफ द डोंकी। सोन द फार्मर वोक अप हियरिंग, सुनकर, हियरिंग द डोंकी, द donkey braying, the donkey braying। ठीक है, soon the farmers woke up hearing the donkey braying and अपने खेतों की सब्जियां खाने के लिए उसे लाठियों से पीटा। ठीक है, पीटा मतलब बीट, उसे पीटा, तो बीट इट विद स्टिक्स। ठीक है, लाठियों से तो हो गया विद स्टिक्स, टू ईट फॉर ईटिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम देयर फार्म्स। ठीक है, खाने के लिए, फॉर ईटिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम देयर फार्म, फ्रॉम देयर फार्म्स। ठीक है, soon the farmers woke up hearing the donkey braying and beat it with sticks for eating the vegetables from their farms। आप देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बहुत डिफरेंट है, जैसे हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी में सेंटेंस स्ट्रक्चर का बहुत फ़र्क पड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, शिक्षा मतलब मॉरल, कुछ भी करने के लिए एक सही समय और स्थान होता है। देयर इज़ अ राइट टाइम एंड प्लेस टू डू एनीथिंग। देयर इज़ अ राइट टाइम मतलब सही समय, एंड राइट प्लेस मतलब सही स्थान, टू डू एनीथिंग, टू डू एनीथिंग। एनीथिंग हो गया आपका कुछ भी करने के लिए, मतलब टू डू, एक सही समय मतलब अ राइट टाइम एंड राइट प्लेस होता है, देयर इज। ठीक है, तो देयर इज अ राइट टाइम एंड राइट प्लेस टू डू एनीथिंग। आप किसी भी टाइम कुछ भी करना शुरू नहीं कर सकते, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं, आपको उसका परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है, जैसा डॉगी के साथ हुआ। ठीक है, उसका मन कर रहा था, ठीक है, वो खुश था, लेकिन उसने गलत समय पे गाना गाया जिसकी वजह से उसकी पिटाई हो गई बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। अगर आपको कोई भी सजेशंस हैं, आपकी कोई भी सजेशंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।